आमोदनी हिंदी साहित्य में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। अपनी आज की इस नेट जेआरएफ हिंदी साहित्य की कक्षा में हम आपसे अपनी अधूरी कहानी कमलेश्वर द्वारा रचित राजा निर्वंशिया पर चर्चा करने जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इस कहानी में दो कथा एक साथ चलती है, एक लोक कथा राजा रानी की कथा और एक चंदा और जगपति की यथार्थवादी सामाजिक कथा दाम्पत्य जीवन पर आधारित कथा। बच्चा ना होने के कारण कौन कौन सी परेशानी उनको झेलनी पड़ती है, कैसे कैसे ताने समाज के सुनने पड़ते हैं, इस प्रकार हमने आपको बताया। और कैसे अंत में जब बच्चा होता है तो क्या उसका परिणाम निकलता है, ये आज हम आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। आप जानते हैं बच्चन सिंह है जिसके संबंधों को लेकर चंदा और जो बच्चन सिंह है जिसके संबंधों को लेकर जगपति को शंका है, उस पर यह कहानी अब आगे आधारित है। उस दिन के बाद बच्चन सिंह रोज आने लगा। कहाँ पर? चंदा के घर पर। जगपति के साथ इधर उधर गांव में घूमता रहता। बच्चन सिंह के साथ जगपति का कुछ दम सा घुटता। जब भी वह उसके साथ रहता तो उसका दम घुटता। क्यों? क्योंकि उसको चंदा और बच्चन सिंह के जो रिश्ते हैं उस पर क्या है, संबंधों पर शंका है कि कहीं इनके बीच में कुछ चल रहा है। वह स्वयं के बारे में सोचता कि क्या वह बेकार आदमी है, भूखा भी नहीं मर रहा, ठंड से कांप भी नहीं रहा, सब कुछ उसके पास है, किंतु फिर भी वह क्या है, बेकार है। उसके इस प्रश्न का जवाब उसे नहीं मिलता कि आखिर ऐसी क्या कमी है जिसके कारण वह अपने आप को बेकार महसूस करता है, एक ऐसा व्यक्ति महसूस करता है जिसका कोई अस्तित्व नहीं है। वह सोचता है सब है, पर क्या जो मेरी आत्मा को नासूर की भांति चुभ रहा है? शायद काम। अचानक से उसके दिमाग में आता है कि शायद काम है ऐसा जो मेरे पास नहीं है और जिसके कारण क्या है, मैं एक बेकार अपने आप को महसूस कर रहा हूँ, एक ऐसा व्यक्ति महसूस कर रहा हूँ जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, हाँ, जिसमें अपनी शक्ति खपा सके। वो सोचता है कि शायद एक काम है, ऐसा होना चाहिए, ये काम है जिसके कारण मैं बेकार महसूस कर रहा हूँ, तो शायद मेरे पास क्या होना चाहिए, काम होना चाहिए जिसमें क्या है, मैं अपनी शक्ति खपा सकूं, अपना समय बिता सकूं, जो मेरी घड़ियां हैं इन्हें लगा सकूं या इन्हें भी खपा सकूं। करने को मुझे क्या है, कुछ चाहिए। क्या चाहिए? काम चाहिए। वह रईस घर में तो पैदा नहीं हुआ कि बैठे बिठाए सब कुछ मिल जाएगा। वह सोचता है कि मेरे पास कोई चांदी की चम्मच लेकर तो मैं पैदा नहीं हुआ हूँ जिससे कि मुझे सब क्या है, बैठे बिठाए मिल जाएगा। मुझे क्या है, कुछ मेहनत करनी चाहिए। एक दिन उसकी यह काम की समस्या भी हल हुई। उसका एक काम खुलता है। क्या? लकड़ियों का काम। लकड़ियों की वह टाल लगाता है। जगपति की लकड़ी की टाल खुल गई, टाल चालू कर दी गई। जलाने से लेकर कोठी बनाने तक की लकड़ी क्या यहाँ पर मिलती थी। वह अब क्या है, कामदार हो गया था। वह लकड़ियों को देखता और उसे लगता कि उसके सामने कटा हुआ कोई पिशाच पड़ा है। जब वह कटी हुई लकड़ियों को देखता तो उसके मन में आता कि क्या है, लकड़ी किस भांति लग रही है, जैसे कोई कटा हुआ पिशाच उसके सामने पड़ा हो। शाम के समय छप्पर पर लालटेन टांग लेता। आप जानते हैं ग्रामीण क्षेत्र है तो बिजली की व्यवस्था नहीं थी। बचन सिंह सामने से आता दिखाई पड़ता है। बचन सिंह का जो ट्रांसफर है वो भी उस गांव में हो चुका, तो सामने जगपति को दिखाई देता है। कौन आ रहा है? बचन सिंह आ रहा है। बिक्री की बातें होती, दोनों घर चल देते। बचन सिंह भी क्या है, अब यहाँ से जगपति के घर रोज जाने लगा। चंदा खाना परोसती, थाली लगाती, बचन सिंह को बार बार क्या है, रोटियां देती। जैसे ही रोटी खत्म हो जाती तो कहती और ले लीजिए, जिस पर बचन सिंह कहता है नहीं नहीं, अब मेरा पेट भर गया है, मैं और नहीं लूंगा। चंदा को थोड़ी उदासी महसूस होती, किंतु सोचती है शायद खा ही लिया होगा इसलिए मना कर रहे हैं। जगपति क्या है, खाना खाने के बाद वापस अपनी टाट पर चला जाता। चंदा बताती है कि जगपति जब तक भुनी हुई प्याज न खा ले इनका पेट क्या है, नहीं भरता। जगपति क्या है, सिर झुकाए खाना खाता रहता। चंदा तुमने कुछ भी, चंदा कहती है बचन सिंह के, तुमने कुछ लिया भी नहीं और पानी मांगने लगे। ना खाने पर चंदा के दिल पर चोट लगती है कि क्यों नहीं खा रहे, किंतु बाद में सोचती है कि शायद पेट भरा होगा इसलिए नहीं खा रहे। जगपति खाना खाकर टाल पर चला जाता और चौकीदारी करने के लिए, क्योंकि अभी तक उसकी चौकीदार की व्यवस्था नहीं हुई थी, तो अपनी लकड़ियों की चौकीदारी वह स्वयं करता। सामने बबूल के पेड़ के नीचे कब्र देखता। एक औरत आती जिस पे रोज आकर क्या है, फूल चढ़ा जाती। जगपति की जो टाल थी लकड़ी की, उसके सामने क्या है, कब्र बनी हुई थी एक पेड़ के नीचे, जहाँ पे एक औरत आती। सुबह के समय वह फूल चढ़ा के जाती और शाम के समय क्या है, अगरबत्ती जलाने आते। कभी रात में ताड़ का पेड़ था, उस पर क्या है, गिद्ध होते जो इतनी अनहोनी वाली आवाज निकालते। जगपति क्या है, कांप उठता, डर जाता और क्या है, कंबल को लपेट कर वहीं पर चुपचाप लेट जाता। अगर वह वहां नहीं रहे तो उसकी क्या है, लकड़ी चोरी हो जाती, इसलिए क्या है, उनकी देखभाल भी करनी जरूरी थी। यहाँ पर अब शुरू होती है लोक कथा। राजा रोज सुबह टहलने जाते थे। एक दिन क्या हुआ, जैसे ही राजा टहलने के लिए निकले, सामने एक झाड़ू वाली थी जो झाड़ू लगा रही थी। राजा को देखकर क्या है, वह परेशान हो जाती है और कहती है, हाय
अपने माथे को पकड़ के कहती है, हे राम, आज मैंने राजा निर्वंशिया का मुंह देख लिया है, पता नहीं पूरे दिन मेरा क्या है, दिन अच्छा गुजरेगा नहीं गुजरेगा। आप जानते हैं कि गांव में एक मान्यता होती है कि सुबह सुबह जिसका चेहरा देख लिया जाए तो दिन वैसा ही बीतता है। अगर अच्छे व्यक्ति का चेहरा देखे तो दिन अच्छा होता है, और अगर किसी बेकार व्यक्ति का मुंह देख ले, चेहरा देख ले, तो दिन भी क्या है, बेकार हो जाता है। जिस पर झाड़ू वाली कहती है, आज मैंने राजा निर्वंशिया का चेहरा देखा, इसके खुद के तो कोई संतान है नहीं, आज मेरा पूरा दिन क्या है, बेकार जाएगा, शायद रोटी भी नसीब हो ना हो। इस पर क्या है, राजा को इतनी परेशानी होती है, इतना परेशान होते हैं कि अपने मंत्री से कहते हैं, जाके इस औरत के घर क्या है, अनाज की बोरी पहुंचा के आ जा। राजा उल्टे पैर लौट गए। राजा राजसी वस्त्र उतार जंगल की ओर चले गए। ये बात कर इतने दुख हो जाते हैं कि अपने राजपाट को छोड़कर राजसी वस्त्र को उतार देते हैं और कहाँ चले जाते हैं, जंगल की ओर चले जाते हैं। मोहल्ले में खबर फैल गई कि चंदा माँ बनने वाली है। अब यहाँ पे एक खबर तो ये फैलती है जो लोक कथा है उसमें कि राजा घर छोड़कर चले गए। दूसरी कथा क्या फैलती है जो यथार्थवादी कहानी में है कि चंदा क्या है, माँ बनने वाली है। पूरे गांव में क्या है, एकदम से शोर मच जाता है कि चंदा कैसे माँ बनने वाली है। 6 साल तो उसकी शादी को हो गए, अभी तक तो कोई संतान ना थी, अचानक से बच्चा कहाँ से आ गया। आप जानते हैं ग्रामीण माहौल है, अलग अलग तरह की बातें क्या है चंदा के लिए बनने लग जाती है। मुंशी जी, जमुना सुनार सबने यह खबर सुनी कि चंदा माँ बनने वाली है। सुदर्शन दर्जी होता है जो क्या है, अपनी मशीन को रोक देता है, सिलाई मशीन को, और सुनता है कि चंदा क्या है, माँ बनने वाली है। चाची है, आप जानते हैं चाची ने पहले भी ताना मारा था जगपति और चंदा को कि राजा निर्वंशिया अस्पताल से आ गया और साथ में कुलमा भी आई है। आज वही चाची क्या है, अब तंज कसती है क्या कि बच्चा कहाँ से आ गया, 6 साल से तो बच्चा था नहीं, अब कहाँ से आ गया। शायद कंपाउंडर का है, जिसमें सारी औरतें बैठ के बात करते क्या है कि शायद ये कंपाउंडर का बच्चा है जो चंदा के पेट में है, क्योंकि बच्चन सिंह का चंदा के घर आना जाना था, तो गांव का माहौल है, सारी स्त्रियां क्या है उस पर शक करने लग जाती है। जगपति यह सब सुनता है और तख्त पर कोने में पड़ा रहा। जब जगपति को पता चलता है कि चंदा के बारे में ये सब बातें फैल रही है तो उसे भी शंका होती है। शक तो उसे पहले से ही था, किंतु क्या है वह हकीकत में बदलने लगा और जाकर क्या है कोने में अपनी टाल पर चढ़ा जाता है। एक कोने में क्या है सर को छुपाए पड़ा रहता है। ना उस दिन वह खाना खाता है और ना उसे ही बिक्री का ध्यान रहता है कि क्या बिका क्या नहीं। वह रात को घर की ओर चला। वह बहुत गुस्से में था। चंदा आसमान निहारते निहारते शायद दीवार से लगकर ही सो गई थी। वह खामोशी से चंदा को ताकता रहा। पहले तो उस चंदा को देखता रहा कि इससे कुछ कहूं, पर कुछ नहीं कहता। उसके पैर पर निगाह पड़ी तो पैर क्या है सूजा सा लगा, क्योंकि आप जानते हैं प्रेग्नेंट वूमन है तो हार्मोनल जो चेंजेस होते हैं उससे अक्सर यह होता है। तभी चंदा की आंख खुली। अतिशय वह लज्जित होती है। जगपति हताश होता है। घर में असमंजस, निशब्दता का माहौल। खाना खा लेते जगपति इतनी शंका करता है, चंदा को भी अपने पर शर्म आने लगती है और क्या है असमंजस में पड़ जाती है। निशब्दता का मतलब बिना बोलचाल का माहौल हो जाता है, सब क्या है शांत रहता है। चंदा कहती है जगपति से, खाना खा लेते। खाने बैठा किंतु कौर नीचे ना उतरता। चंदा, कल मैं गांव जाना चाहती हूँ। चंदा कहती है जगपति से कि कल मैं गांव जाऊंगी, जिस पर जगपति कहता है अच्छा। अचानक से क्या है चंदा के आंसू फूट पड़ते हैं कि एक बार भी जगपति ने मुझे रोका नहीं। उसे पता है कि मैं मामा बनने वाली हूँ, किंतु फिर भी कोई रोक टोक नहीं। ऐसा क्यों? इतने वर्ष बाद तो ईश्वर ने मुझे संतान दी और उसमें भी जगपति के मुंह पर कोई मुस्कुराहट नहीं। भैया कल लेने आ रहे हैं, मैंने बहुत दिन पहले चिट्ठी लिख दी थी, वो कल लेने आ रहे हैं। अब चंदा क्या है यहाँ पर रो पड़ती है। तभी जगपति क्या है एकदम से गुस्सा हो जाता और कहता है, बेगैरत बेशर्म औरत, तुझे उस दिन से नहीं दिखा जो तूने किया था। जिस पर चंदा कहती है कि तुमने भी तो मुझे बेच दिया था। किसको? बच्चन सिंह को बेच दिया था, उसने तुमसे उधार पैसे लिए थे। एक हाथ चंदा के मुंह पर पड़ा। एक थप्पड़ जो है जगपति क्या है चंदा के मुंह पर मारता है। दूसरे दिन चंदा क्या है छोड़कर अपने गांव चली जाती है। जगपति पूरे दिन टाल पर काट देता। वह मुर्दा हो गया था। चंदा तो उसे छोड़कर चली गई। वह पूरे दिन क्या करता, टाल पर बैठा रहता। वहीं पर क्या है एक बेजान सा पड़ा रहता। इधर उधर जाके लकड़ी के सौदे करता और नहीं भी करता, खाना खाता नहीं भी खाता। उसकी स्थिति ऐसी हो गई थी कि वह कुछ भी करने के लिए तैयार ही ना था। वह पेड़ कटने वाले बाग में पहुंच गया। चंदा ने कहा था जब तुमने मुझे बेच दिया। अचानक उसे वही बात याद आने लगती है कि चंदा ने मुझसे कहा था कि जब तुमने मुझे बेच दिया था तब क्या। वह सोचने लग जाता है शायद बच्चन सिंह से मैंने पैसे लिए थे, इसलिए ही उसने मुझे बेच दिया। उसने सोचा कि मैंने उसे बेच दिया।
क्या बचन सिंह ने टाल के रुपए का ये मुझसे ब्याज लिया है जो चंदा को उसने क्या किया, उसके साथ अंतर संबंध स्थापित किया और उसे प्रेग्नेंट कर दिया। शकूरे आता है गाड़ी भरवाने, वहाँ पे एक शकूरे होता है जो लकड़ी से क्या है 2 भैंसों के साथ अपनी गाड़ी को भरवाने के लिए आता है। वह कुएं पर क्या है पानी पीने गया, कौन, जगपति। माँ सुनाया करती थी। अब लोक कथा यहाँ पे शुरू हो गई। राजा का पहिया कुछ दूर गाड़ी में अटक गया, पहिया ना निकला। पंडित उपाय बताता है, संकट के दिन का जो बालक है जो जन्म लेता है उसके हाथ लगाए तो निकल जाएगा। अब यहाँ पे क्या है कि राजा की कथा शुरू होती है जिसमें क्या है राजा वापिस आ रहे होते हैं तो उनका क्या है जो पहिया होता है रथ का वह अटक जाता है, जिसमें कि एक पंडित होता है उन्हें बताते हैं कि अगर जो सकट के दिन बालक जन्मता है उसके हाथ तुम लगाओगे तो सकट एक त्योहार होता है तो उसके हाथ तुम लगाओगे तो ये क्या है पहिया निकल जाएगा। तभी पास के बालक खेल रहे थे, आए हाथ लगाया और निकल गया। राजा हैरान हुआ कि उसके महल में वो बालक कहाँ से, उसके महल से है। राजा हैरान होता है कि इतने बालक मेरे महल में कहाँ आ गए। जैसे ही अंदर घुसा तो देखा रानी क्या है बहुत खुशी से फल फूल रही थी, बहुत खुश थी, चारों तरफ क्या है उसने खुशियां बिखेर रखी थी। राजा को विश्वास ना हुआ। टाल पर मुंशी जी, यहाँ पे आगे हमारी यथार्थवादी कथा। टाल पर मुंशी जी बताते हैं कि चंदा को लड़का हुआ है। मुंशी मौन क्यों हो गए, सुना क्या। टाल पर मुंशी जी आते हैं और बताते हैं जगपति को क्या कि चंदा को क्या है लड़का हुआ है। मुंशी, चंदा दूसरे के घर बैठाई जा रही है, मधुसूदन है कोई। मुंशी जी बताते हैं जगपति को कि तुमने चंदा को छोड़ दिया है किंतु चंदा के एक लड़का हुआ है और अब चंदा क्या है अकेली जीवन व्यतीत नहीं कर सकती तो उसके घर वाले क्या है उसके दूसरा विवाह कर रहे हैं, मतलब बैठाई जा रही है किसी के लिए और उसके घर वाले होने वाले घर वाले का नाम क्या है मधुसूदन है कोई। जगपति कहता है ऐसे कैसे, एक माँ एक बच्चे की माँ को कोई ले जा रहा है, जिसमें मुंशी जी कहते हैं हाँ उनकी भी कोई मजबूरी होगी इसलिए कोई उससे ले जा रहा है। मुंशी कहते हैं तो ऐसे करो चंदा को जाने दो, तुम अदालत से कहो कि वो बच्चा तुम्हारा और बच्चे को ले आओ। इस पर क्या है जगपति बहुत लज्जित हो जाता है कि आज मैं उस बच्चे को अपना कैसे कह सकता हूँ जिसे मैंने इतने सालों पहले ये कहकर ठुकरा दिया था कि वे मेरा नहीं है। अपना कहकर किस मुंह से मांगू बाबा मैं उसे। रात हो गई, दोनों घर आ गए। चाची आ गई सत्यानाशी, चंदा की चर्चा कर रही है चाची यहाँ पर कि सत्यानाशी जगपति आ गया है जिस पर अपनी बीवी संभाली भी नहीं गई और चंदा की यहाँ पे चर्चा होती है किंतु जगपति क्या है उसे अनसुनी कर देता है। रात याद वह रात याद आई जब चाची ने ताना मारा था, तंज कसा था चंदा को और उसको, तो उस समय किस प्रकार उनका संबंध स्थापित हुआ था चंदा और जगपति का, जब उसे वो बच्चे की भांति चंदा लग रही थी। तब उसे याद आता है कि मैंने चंदा के साथ क्या है कितना गलत किया है। चंदा किसी का बच्चा नहीं जन सकती। यहाँ पर उसे विश्वास होता है कि उस रात्रि जो हुआ उसके बाद ये बालक ठहरा और चंदा क्या है कुछ भी कर सकती है, वो इतनी भोली भाली है, बच्ची के समान है, वह किसी और का बच्चा नहीं जन सकती। वह किसी और के लिए कैसे बैठ सकती है, दिया जलाए किंतु चंदा तो है नहीं। वह सोचता है कि मैं अपने घर में दिया जलाऊं किंतु कहता है चंदा तो है नहीं, मैं यहाँ पर किसके लिए दिया जलाऊं। अब देखिए लोक कथा फिर से बीच में आ जाती है। रानी को कुल देवता के मंदिर में स्त्री सिद्ध करने के लिए घोर तपस्या की गई। रानी यहाँ पे बताती है राजा को ये बच्चे क्या है तुम्हारे हैं। राजा को क्या है विश्वास नहीं होता कि ये 2 राजकुमार मेरे कैसे हो सकते हैं। रानी जिन बच्चों के साथ खेल रही थी उसे देख के राजा को विश्वास होता है कि नहीं होता कि बच्चे मेरे हो ही नहीं सकते, जिसमें क्या है रानी अपने स्त्रीत्व की परीक्षा देती है। देखिए सीता मैया ने भी दी थी, वैसे ही रानी भी अपने स्त्रीत्व की परीक्षा देती है और कहती है बच्चे तुम्हारे थे। कुलदेवता के मंदिर में जाते हैं जिसमें क्या है बच्चे दोबारा छोटे हो जाते हैं और रानी के स्तनों से क्या है दूध आने लगता है। इस प्रकार उसके स्त्रीत्व की परीक्षा हो जाती है। राजा उसके लिए एक मंदिर बनाते हैं, अपने राजकुमार के नाम से सिक्के चलवाते हैं, किंतु जगपति क्या है वह तो चंदा को अब छोड़ चुका है तो वह उसके लिए कुछ नहीं करता। आखिर में क्या है अफीम खाकर वह और तेल पीकर मर जाता है। वह 2 पत्र लिखकर जाता है, एक चंदा के नाम एक कानून के नाम, जिसमें कहता है कि चंदा मेरे मरने के बाद तुम अवश्य इस घर में आना बच्चे को लेकर। मैं तुम्हारा इस समय क्या है सामना नहीं कर सकता क्योंकि मैंने तुम्हें ऐसी परिस्थितियों में छोड़ा जब तुम्हें मेरी जरूरत थी, और मेरे बच्चे को यहाँ लाना, मैं जिंदा रहा तो तुम नहीं आओगे किंतु मरने के बाद जरूर आना। दूसरा पत्र लिखता है कानून के लिए कि मुझे किसी ने नहीं मारा, यह स्वयं मैंने आत्महत्या की है। जब तक ना आए तब तक मुझे ना जलाया जाए, जब तक चंदा ना आए मेरी अग्नि को क्या है कोई भी दाग नहीं देगा। आग जो है बच्चे के हाथ ही दिलवाई जाए जो कि मेरा बच्चा है। यहाँ पे क्या है कहानी का दी एंड होता है। देखिए जो कहानी है जगपति और चंदा की कहानी है
और राजा और रानी की कहानी है। लोक कथा और समाजवादी यथार्थवादी कथा है। दाम्पत्य जीवन को दिखाया गया कि पहले तो बच्चा था नहीं, किंतु जब बच्चा हो गया तो किस प्रकार समस्याएं उत्पन्न होती हैं। यहाँ पे क्या है, कहानी का मूल उद्देश्य क्या है कि स्त्री के बारे में बताना कि किस प्रकार स्त्री को पल पल अपने स्त्रीत्व की परीक्षा देनी पड़ती है कि हाँ, मेरा जो है कैरेक्टर या चरित्र जो है वह खराब नहीं है, मैं बहुत ही एक बढ़िया या चरित्रवान महिला हूँ। स्त्रियों के बारे में प्रत्येक पल आप जानते हैं कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा घटित होता है उनके चरित्र को लेकर के। उन्हें अपनी अग्नि परीक्षा, सीता मैया तक को अपनी अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी। तो आप जानते हैं जो सामाजिक महिलाएं हैं उनके साथ कौन कौन सा कैसा कैसा व्यवहार किया जाता है। यह जो कहानी है चंदा और जगपति की, हालांकि है तो ये नहीं संतान दंपत्ति की कथा है, किंतु इसके माध्यम से जो लेखक हैं उन्होंने स्त्री की जो दशा है उसे भी दर्शाने का प्रयास किया है कि किस प्रकार से स्त्रियों को जो है शोषण किया जाता है, उनका उत्पीड़न किया जाता है, एक उसके स्त्रीत्व की परीक्षा ली जाती है। ये एक पितृसत्तात्मक समाज है जिसमें पुरुष को तो हर कार्य करने का अधिकार है, किंतु महिलाओं को आज भी अधिकार नहीं है। 21वीं सदी चल रही है, किंतु क्या है कि आज भी महिला उसी उस पे खड़ी है जिस पर वो पहले खड़ी थी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। इस कहानी के क्या है, आपको डायलॉग्स पढ़ने हैं। कुछ डायलॉग्स को हम वीडियो के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत करेंगे ताकि एग्जाम्स में आप उन्हें अच्छे से अटेंड कर सके। सारे आपको इसके जो कैरेक्टर्स है वो पढ़ने हैं, कौन कौन सा कैरेक्टर है, कहानी क्या है, इसका सार जानना है। दैट्स इट।